बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और इस रिजल्ट में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है और दूसरी नंबर पे जेडीयू बनी है। यानी बिहार विधानसभा का इलेक्शन में सबसे ज्यादा अगर सीट लाई है तो वो बीजेपी है और करारी हार मिला है महागठबंधन को। महागठबंधन में एक ऐसा पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस की इतनी हालत खराब है बिहार की राजनीति में कि दूर दूर तक वो नजर नहीं आए। वो 4-5 सीट में सिमट गई। आखिर ऐसा रीजन क्या है जो बहुत कम सीट में सिमट गए? क्यों ऐसे हालात बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? राहुल गांधी कई यात्राएं की, कई मुद्दे उठाए, लेकिन दूर दूर तक उनको सीटों में नजर नहीं आए। कई यात्राएं भी की, लेकिन यात्रा में जो भीड़ है वो भीड़ सीटों में तब्दील नहीं हो पाया, वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। बिहार की राजनीति में एक सही मुद्दा लेके आना होगा महागठबंधन को, तभी कहीं ना कहीं एनडीए को टक्कर दे पाएगी। एनडीए को जो सीट मिला है वो किसी को भी पता नहीं था कि इतने सीट लाएंगे। ऐसे कि कोई भी पत्रकार अनुमान नहीं लगाए थे ये, या कोई भी नेता अनुमान नहीं लगाया था कि 200 प्लस सीट लाएंगे, लेकिन एनडीए ने 200 प्लस सीट लाया और इतिहास रच दिया। ये के लिए सबसे तारीफ काबिल की बात है ये 200 प्लस सीट लाना। बाकी तेजस्वी यादव को एक नया मुद्दा, एक जमीन की मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़नी होगी। राहुल गांधी को जमीन में जो चल रहा है उस मुद्दा को उठाना होगा, तभी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में कुछ परिवर्तन हो सकता है। हालांकि पिछले बार 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी राजद बने थे, जो सत्ता में आते आते कुछ ही सीटों से वो बाहर हो गए थे। लेकिन 2025 के चुनाव में इतने पीछे कि मत पूछो। राजद तो बहुत पीछे चले गए, उससे भी बढ़कर कांग्रेस बहुत पीछे चल गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लिए एक नया मुद्दा, मतलब एक सोच समझकर जमीन में क्या चल रहा है वो मुद्दा चाहिए। आज की युवा का मुद्दा क्या है? हालांकि युवा की मुद्दा शिक्षा, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे उठाए थे, लेकिन ऐसे मुद्दे लग रहा है कि फेल हो गया। आखिर बात क्या है? इसे सोच समझकर एक नया मुद्दा, एक नया चेहरा लेके आना होगा बिहार की इलेक्शन को लेकर, तभी 2030 के लिए कुछ सोच समझ हो सकती।